प्यारे बच्चों, आज हम संपृक्त कक्षा के अंतर्गत 5वीं में पाठ 15 जिनका नाम है अभ्यास का महत्व, इस पाठ के माध्यम से हमको यह ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार से यदि विद्या अर्जित करने के लिए अभ्यास की नितांत आवश्यक रूप से हमेशा उपयोग करें। अभ्यास के बल पर ही हमको यह ज्ञान मिलता है कि कोई भी मूर्ख विद्यार्थी भी आगे चलकर वह प्रकांड विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त कर सकता है। इस पाठ के माध्यम से आज हम एक इसी प्रकार से जो अभ्यास के बल पर वह एक बालक जो वरदराज के नाम से संस्कृत में विख्यात हुए, वह पहले अभ्यास नहीं करने की वजह से सभी लोग मूर्ख बालक कह करके पुकारते थे, लेकिन आगे चलकर अभ्यास के दम पर ही वह जो है वरदराज एक संस्कृत का प्रकांड विद्वान हो गए और उसी ने आगे चल करके संस्कृत भाषा का व्याकरण को लिखा है। इसी के संबंध में आज हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें देखते हैं कि प्राचीन काल में वरदराज नाम का एक बालक गुरुकुल में पढ़ता था और उस बालक का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था और सभी विद्यार्थी उसे उस वरदराज को मूर्ख राज कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। और उसी बीच में हम देखते हैं कि एक बार वह जो लड़का वरदराज, उन्होंने विचार किया, अपने मन में कई प्रकार की जिज्ञासा लिए हुए सोचने लगे और अपने मित्रों से वह कहने लगा कि शायद मैं सचमुच ही बुद्धू हूँ, क्या मुझे कुछ भी नहीं आता। इस प्रकार से वह कहने लगे। उसी बीच में जब यह वचन को, यह बात को गुरुजी जो है जाने, उनको जब पता चला, वरदराज को गुरुजी भी बहुत समझाते, परंतु वरदराज को कुछ समझ में नहीं आता। वह जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है उसमें वह सफल नहीं होता। उसी बीच में एक बार उनके गुरुजी ने कहा, बेटा वरदराज,
अध्याय पर ध्यान दिया करो ताकि उसे समझ सको। वह इस प्रकार से उनके जो गुरु हैं वह कहने लगा। इतना सुनने के बाद वह जो लड़का है वरदराज, वह अपने गुरु से कहने लगा, हाँ गुरुजी, आज मैं पूरा अध्याय याद कर लूँगा और हमेशा ही याद रखूँगा। आपको किसी भी प्रकार से मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं हमेशा ही आपके द्वारा बताए गए पाठ को हमेशा याद रखूँगा। इसमें किसी भी प्रकार से मुझे शंका नहीं है, किसी भी प्रकार से मुझे समस्या नहीं है। ऐसा वह जो वरदराज है अपने गुरु के समक्ष कहने लगे। उसके बाद आगे जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार से वह जो है गुरु के समक्ष अध्ययन करने जाता है और क्या बोलता है उसे हम अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें एक बार गुरुकुल के सभी विद्यार्थी गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर देने को तत्पर रहते, लेकिन वरदराज जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों के बीच में वह जो वरदराज है उनको कई प्रकार से अपमानित होना पड़ता, कई प्रकार से उनको समस्या का सामना करना पड़ता। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि गुरुजी ने एक बार अध्ययन के समय सभी विद्यार्थियों से पूछा कि किस किस ने अपना पाठ को याद कर लिया है, और उसी बीच में कहने लगा कि वरदराज, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया? इस प्रकार से जो गुरु है वहाँ अध्ययन के समय पूछने लगे। इतना सुनने के बाद में जो वरदराज है कहने लगा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मैं अभी भी कुछ याद नहीं कर पाया। इस प्रकार से वह जो है कहने लगे, अपने गुरु के समक्ष बोलने लगे। इतना सुन करके सभी विद्यार्थी अचंभित हो जाते हैं। उनको ऐसा अनुभव हुआ कि हम सभी को याद हो जाता है, किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होता, लेकिन इसे क्यों याद नहीं हो पा रहा है, ये कोशिश करता ही नहीं है। इस प्रकार का सबके मन में विचार आने लगा। अंततः एक दिन जो है गुरुजी वरदराज से पढ़ाई लिखाई छोड़ देने को कहते हैं और वह कहा कि आप पढ़ाई लिखाई को छोड़ दीजिए और आपको यह जो अध्ययन करने के लिए आना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, उनका भी आवश्यकता नहीं है। शायद भगवान ने मेरे भाग्य में विद्या लिखा ही नहीं। इस प्रकार से वह जो बालक है वरदराज
अपने गुरु के समक्ष कहने लगा। और उसी बीच में जो उनके गुरु है वह कहता है कि बेटा वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, आप तो इसे पढ़ नहीं पाओगे, और इसलिए तुम अपने गांव लौट जाओ और पिता के काम में हाथ बटाओ, क्योंकि तुमसे तो किसी भी प्रकार का पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो कार्य है होता ही नहीं। इससे आपको कई प्रकार से कष्ट होगा, समस्या का सामना करना पड़ेगा। और गुरु जी ने इस प्रकार से उनको बोल करके पढ़ाने से इनकार कर दिया। इसी बीच में जो वरदराज है गुरु जी की बात को सुन करके बहुत ही दुखी हुए। वह गुरु जी के पांव छूकर घर की ओर चल पड़ा। वह अपने घर जाने के लिए निकल गया। अब उनका उस विद्यालय से, आश्रम से जो है नाता टूट गया। और उसने रास्ते में देखते हैं कि सत्तू वहाँ पर है, और सत्तू को वह खाया और पानी पीने के लिए एक कुएं पर गया। कुएं पर पानी भरने आई महिलाओं के द्वारा कुएं की जगत पर जहाँ पर घड़े रखे जाते थे वहाँ उसे गड्ढे दिखाई दिए। और इस प्रकार से उनको जब गड्ढा दिखाई दिया तो वह जो वरदराज है, जो बालक है, वह कहने लगा कि घड़े रखने के लिए आपने ये कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। इस प्रकार से कहने लगे। और उनके बात को सुन करके जो महिला है वह बताने लगी कि यहाँ ये गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं, ये निशान घड़ों के कारण स्वयं ही बन गए हैं। इस प्रकार से वह कहने लगी। अर्थात हमको यह जो घड़ा रखने के लिए जो चिन्ह है, जो गड्ढा आपको दिखाई पड़ रहा है, उन्हें किसी भी प्रकार से बनाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ा। यह तो हमेशा ही घड़े रखे जाने की वजह से अपने आप यह बन गया। इस प्रकार से जो महिला है उस वरदराज को कहने लगती है। उसके बाद आगे जो हम अध्ययन करेंगे उनके पूर्व आप सभी के लिए इस पाठ के अंतर्गत जो गृह कार्य के पहले आप सभी को इस पाठ का जो शब्दार्थ जानना है उन्हें आपको बताया जा रहा है, ताकि आपके द्वारा किसी भी प्रकार से व्याख्या को समझने में त्रुटि न हो, कोई प्रकार की समस्या न हो। अतः आप समस्त विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस पाठ के संबंधित जो शब्दार्थ है उन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे, जिसमें प्रथम नंबर का शब्दार्थ है अध्याय। अर्थात उनका अर्थ होता है पाठ, तत्पर, तैयार। और उसी प्रकार घिरनी
लोहे का पहिया, निसंकोच, बेझिझक, प्रकांड, बहुत बड़ा ज्ञानी, विद्वान, ज्ञानी, पंडित और ख्याति अर्थात दूर दूर तक नाम होना। इस प्रकार से आप समस्त विद्यार्थियों के लिए इस पाठ के अंतर्गत आप सभी को शब्दार्थ बताया गया। अब हम इसी शब्दार्थ को आप सभी के लिए पुनरावृत्ति के रूप में पुनः बताएंगे, लेकिन इनसे आपको यह लाभ होगा कि ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक अच्छे से सुन नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं और लिख नहीं पाए होंगे, तो वे सभी ध्यानपूर्वक इस पुनरावृत्ति का जो शब्दार्थ आप सुनेंगे उन्हें ध्यानपूर्वक समझ करके अपने कॉपी में लिखेंगे, ताकि परीक्षा के समय आप सभी को किसी भी प्रकार से समस्या का सामना न करना पड़े और आपको व्याख्या समझने में, पाठ को जानने में, ज्ञान अर्जन करने में सुविधा मिले और आप जो है सभी विद्यार्थी अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करके अच्छे से इस पाठ में से ज्ञान प्राप्त करके आप जो है सफल होंगे। तो इनके लिए पुनः एक बार आप सभी ध्यानपूर्वक इस पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ का पुनरावृत्ति है उन्हें सुनेंगे, जिसमें आप सभी को प्रथम नंबर का शब्दार्थ के अंतर्गत बताया गया था। अध्याय, पाठ, तत्पर, तैयार, घिरनी, लोहे का पहिया, निसंकोच, बेझिझक, प्रकांड, बहुत बड़ा ज्ञानी, विद्वान, ज्ञानी, पंडित, ख्याति, दूर दूर तक नाम होना। तो इस प्रकार से आप सभी के लिए यह जो शब्दार्थ का पुनरावृत्ति आप सभी को बताया गया। अब हम इस पाठ के अंतर्गत जो गृह कार्य का प्रश्न है, बहुत ही परीक्षा उपयोगी, ज्ञानवर्धक आप सभी के लिए आप सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे, क्योंकि जब तक आप ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तब आपके द्वारा जो उत्तर है वह सही नहीं हो सकता और वह जो है आपके लिए उचित नहीं होगा। अतः ध्यानपूर्वक सुन करके इन प्रश्नों का उत्तर आप सोचेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर भी बताया गया है, उसी के संबंधित हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अतः सही उत्तर लिखने हेतु सही प्रश्नों का होना अति आवश्यक है। तो आइए प्रश्न क्रमांक 1, गुरुकुल के अन्य बालक वरदराज का मजाक क्यों उड़ाते थे? प्रश्न क्रमांक 1, गुरुकुल के अन्य बालक
वरदराज का मजाक क्यों उड़ाते थे? प्रश्न क्रमांक 2, वरदराज से पढ़ाई लिखाई छोड़ देने के लिए किसने कहा? प्रश्न क्रमांक 2, वरदराज से पढ़ाई लिखाई छोड़ देने के लिए किसने कहा? तो इस प्रकार से आपको इस पाठ के अंतर्गत जो गृह कार्य का प्रश्न है उन्हें बताया गया। अब आगे पुनः आप सभी को इसे ध्यानपूर्वक सुन करके समझ करके प्रश्नों को लिखना है। ऐसे भी अधिकांश विद्यार्थी है जो एक ही बार में कोई भी शब्दार्थ को, कोई भी व्याख्या को या कोई भी गृह कार्य के प्रश्नों को समझ जाते हैं, लेकिन उन्हें भी पुनः इन्हें सुनने की और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके द्वारा लिखा गया कोई भी प्रश्न में अक्षर या मात्रा की दृष्टि से भी, व्याकरण की दृष्टि से भी किसी भी प्रकार से गलती न हो, इसलिए आपके द्वारा लिखे गए जो प्रश्न हैं उन्हें मिलान करके देखिए ताकि आपका प्रश्न सही हो सके, और प्रश्न सही है तो निश्चित ही उत्तर सही होगा। तो प्रथम नंबर का जो गृह कार्य के अंतर्गत प्रश्न है आपको बताया गया था, गुरुकुल के अन्य बालक वरदराज का मजाक क्यों उड़ाते थे? प्रश्न क्रमांक 1, गुरुकुल के अन्य बालक वरदराज का मजाक क्यों उड़ाते थे? प्रश्न क्रमांक 2, वरदराज से पढ़ाई लिखाई छोड़ देने के लिए किसने कहा? प्रश्न क्रमांक 2, वरदराज से पढ़ाई लिखाई छोड़ देने के लिए किसने कहा? तो इस प्रकार से आपका यह जो प्रश्न है वह पूर्ण होता है। आगे आपको हम इसी पाठ के अंतर्गत भाग 2 में पुनः बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ध्यानपूर्वक इसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, और हमारा जो साप्ताहिक जांच परीक्षा चल रहा है उसके लिए भी आपको ध्यानपूर्वक यह जो प्रश्न है उन्हें समझना, व्याख्या को सुनना बहुत ही आवश्यक है। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से अध्ययन करते रहें। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।